नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू लगी रहती थी काम में। बाद में जो हुआ देखकर सब हैरान रह गए। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मीरा, तुमने अपना यह कैसा हाल बना रखा है? क्यों, क्या हुआ मम्मी जी? मीरा ने चौंकते हुए कहा। बेटा, थोड़ा मेकअप भी कर लिया करो, थोड़ा सा सज संवर कर रहा करो। एक यही तो उम्र होती है सजने संवरने की, जब देखो काम में लगी रहती हो। जितना काम जरूरी है उतना ही करो, अपने आप पर ध्यान देना भी जरूरी है। और बेटा, जरूरी नहीं कि सारा काम तुम ही करो, जब जरूरत हो मुझसे बिना ही झिझक कह दिया करो। मीरा ने हैरानी से अपनी सास की तरफ देखा। मीरा की शादी को अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन शादी से पहले मीरा की एक फ्रेंड ने उसके दिमाग में यही बात बैठा दी थी कि सास को सिर्फ और सिर्फ काम अच्छा लगता है, बहू का सजना संवरना सास को अच्छा ही नहीं लगता। उसने उससे पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तब मीरा की फ्रेंड ने तन्नू ने कहा, क्योंकि मेरी सास को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल कर तैयार होती हूँ। तब मेरे सास यही कहती है, इतना तैयार होने की जरूरत नहीं है, काम करने में परेशानी होगी, उन्हें बस काम से मतलब है, मुझसे नहीं। तब से मीरा के मन में यही बात बैठ गई थी कि सास को बस काम से मतलब होता है। अगर वह सजती संवरती तो शायद उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह अपने आप पर ध्यान ना देकर काम में लगी रहती थी। कई बार उसके पति अशोक ने भी उसे टोका, मगर वह यह कहकर कि आगे से ध्यान रखूंगी, फिर अपने आप को काम में लगा देती। उसकी सास वंदना जी बहुत दिनों से यह सब महसूस कर रही थी कि मीरा जब देखो बस काम में लगी रहती है, अपने ऊपर ध्यान नहीं देती। जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने मीरा को टोक दिया। मीरा की हैरानी देखकर उन्होंने मीरा से पूछा, मीरा क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे हैरान होकर क्यों देख रही हो? मीरा कुछ कहते हुए झिझक रही थी। तब वंदना जी ने मीरा के सर पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा, मैं समझ गई हूँ जो तुम सोच रही हो। तुम यही सोच रही हो कि सास को तो सिर्फ काम से मतलब होता है। अपनी सास के मुंह से यह बात सुनकर मीरा ने उनसे कहा, आपको कैसे पता चला मम्मी जी कि मैं ऐसा सोच रही हूँ? तब वह बोली, वह इसलिए कि यह जो तुम हर वक्त काम में लगी रहती हो, तुम्हें देखकर देखो तुमने क्या हाल बनाया हुआ है। बाल चोटी से निकलकर इधर उधर फैल गए हैं, चेहरा भी कैसा मुरझा गया है, रंग भी दबने लगा है। और वैसे भी ज्यादातर सास ऐसी ही होती है। फिर मम्मी जी, आप मुझसे ऐसे क्यों कह रही हैं? वह इसलिए कि जब मैं बहू बनकर इस घर में आई थी तब मुझे यही लगता था कि मैं जैसे अपने घर में रहती आई हूँ वैसे ही यहाँ भी रहूँगी। मैं घर का सारा काम करके तैयार हो जाती थी, तब मेरी सास मुझे टोकते हुए कहती थी, जब देखो तुम्हें तो सजने संवरने का मौका चाहिए, इतना सज संवर कर तुम काम कैसे करोगी? उनके बार बार टोकने से मेरा सजने संवरने का शौक खत्म हो गया और मेरी और तुम्हारे पापा की अक्सर लड़ाई रहने लगी। वह कहते कि तुम मेरे लिए तैयार नहीं होती हो, मेरे लिए वक्त नहीं निकालती हो, तुम्हारे कपड़ों में मुझे मसालों की महक आती है, थोड़ा तैयार होकर रहा करो, कुछ मेरा भी ख्याल रखो। मैं उनसे कहती थी मुझे वक्त नहीं मिलता, लेकिन वह मेरी बात को समझने को तैयार नहीं थे। इस तरह हमारी लड़ाई बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हमारा रिश्ता खत्म होने की कगार पर था। तब मैंने थोड़ी शक्ति दिखाई और अपनी सास से साफ कह दिया कि काम के वक्त मैं काम करूंगी और जो वक्त मिलेगा उसे अपने ऊपर ध्यान दूंगी। मेरी सास बहुत गुस्सा हुई, लेकिन मुझे अब उनके गुस्से की परवाह नहीं थी। उनके गुस्से की वजह से मेरा घर टूटने को था। मैंने तभी सोच लिया था कि जो मेरे साथ हुआ मैं वह अपनी बहू के साथ नहीं होने दूंगी। वंदना जी की बात सुनकर मीरा को बहुत खुशी हुई। वह कहने लगी, मम्मी जी, मैं तो यही सोच बैठी थी कि सास को सिर्फ काम से मतलब होता है। मुझे नहीं पता था सास के प्यार का एक रंग ऐसा भी होता है। मैं अब से काम के साथ साथ अपने ऊपर भी ध्यान रखूंगी और आपको शिकायत का मौका नहीं आने दूंगी। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं।